ये जितने विपक्ष वाले हैं ना, वो सीधा नाम ले रहे हैं अडानी का, अंबानी का, टाटा का नहीं लेते, मतलब ये 3-4 लोगों का नाम लेते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये तो पीछे का इतिहास है। अभी भी जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उसमें भी अडानी और ये लोग जाकर के अपना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई साहब कि मोदी जी के कारण ये लोग आगे नहीं बढ़े हैं। ये आप पीछे इतिहास देख लो, ये क्या आप समझ लो, क्या ये तो गरीब आदमी थे ये भाई साहब जब से इन्होंने किला खड़ा किया है, इनकी फ़ोटो वायरल है इंदिरा गांधी जी के साथ में, सबके साथ वायरल है। और आज की डेट में समझ लो, अगर ये हट जाए ना, 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट आपके हट जाए ना, तो इंडिया की हालत इतनी गंदी हो जाएगी कि एक रोटी नहीं मिलने पाएगी हमारी। अंबानी हमारे जैसा था क्या? अंबानी ने तब भी एंटीलिया अपना खड़ा कर दिया था 14 से पहले। हमारे टाइम में अंबानी अडानी और अमीर नहीं हुए हैं, वो पहले से अमीर थे। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बड़े तो होंगे ना, आगे बिजनेस तो डेवलप करेंगे, नहीं करें वो। अंबानी हमारे से पहले, हमारे से जैसा नहीं था वो 14 से पहले, जब मोदी से पहले ही वो था। अब ये इसमें जो मोदी जी ने इसमें हमारे काम सबके यार, मोदी जी से नहीं आया, खाना नहीं मिल रहा, मोदी जी मोदी मोदी मोदी। अरे यार एक बात सुनो भाई साहब, अपने हाथ पैर सलामत है तो अब खुद करो सब कुछ, ठीक है ना? हर बात में मोदी जी को घिसट के लिए आओगे यार, ऐसा ये गलत बात है। ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, ना मिला है ना मिलेगा। आगे की तो बात अपने नहीं कर सकते, ऐसा बंदा कभी नहीं मिलेगा। रात और दिन 75 समथिंग एज है, 75 72 70 समथिंग एज है। 40-45 साल के रजाई में पड़े रहते हैं, वो बंदा 4 बजे उठ के मेहनत करता है। किसके लिए करता है? अभी अहमदाबाद में उनकी माँ का स्वर्गवास हो गया, 1 घंटे माँ का स्वर्गवास हुआ और 1 घंटे 11 बजे मतलब वो लोगों ने अंतोष्टि की और 12 बजे उन्होंने ना उद्घाटन कर दिया ट्रेन का। कौन करता है? देखिए वो टी शर्ट वाली बात है ना, मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने टी शर्ट उठा के देखा है कि अंदर इनवियर पहन रखा है, क्या पहन रखा है? और बंदा जब चलता है ना, आप वॉकिंग करेंगे चलेंगे तो ऑटोमेटिक गर्मी बन जाती है। राहुल जी से बोलिए शेविंग बनाए, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, यात्रा जोड़ने की लेके जोड़े, जो जुड़ रहे हैं वो जुड़ रहे हैं। मेहनत की बात करी, मेहनत तो राहुल गांधी भी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, मोदी जी वही तो मेहनत की चीज आपको नजर नहीं। वो अपनी मेहनत अपनी पार्टी को बचाने के लिए, अपने नाम को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, अदरवाइज वो कोई मेहनत में। सिंपैथी है हमारी, देखिए हमारी उनके लिए सिंपैथी है, बढ़िया है, अच्छी बात है। अगर जोड़ने का काम जोड़े, बाकी ऑटोमेटिक जुड़े हुए हैं सारे लोग, कोई अलग नहीं है, सब हिंदू मुस्लिम सब धंधे पानी में सब। हम ये कहते हैं जो कश्मीर की उनकी यात्रा है ना, कन्याकुमारी टू कश्मीर, उनको कहो कश्मीर से आगे पाकिस्तान जाए वो, और वहां से जोड़ते हुए लाए भारत को। हमारा भारत वहां से टूटा था 47 में। कांग्रेस को जोड़ रहे हैं, अदरवाइज किसी को नहीं जोड़ रहे। कांग्रेस को जोड़ रहा है और कोई भारत नहीं जोड़ रहा, भारत जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा हुआ है। ये आपस में जो टूटे हुए हैं, ये आपस में जो टूटे हुए हैं, जो कांग्रेसी आपस में टूटे हुए हैं, उन्हीं को जोड़ रहे हैं कि चले आओ। और अपनी प्रभुत्ता, अपनी कांग्रेस की जो मिल्कियत है, जो उनके जो प्राइवेट पार्टी है, उसका प्रभुत्व बनाने के लिए ये सब काम हो रहा है। ऐसे तो कोई बात नहीं, सब जुड़े हुए हैं और सब लोग खुश हैं मोदी जी के शासन में, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मोदी जी ने जो काम किया है, देखो पिछले बारी किसी ने मेरे से पूछा था कि वो मोदी जी फ्री राशन दे रहे हैं, तो वो कहते हैं क्यों दे रहे हैं, घूस दे रहे हैं वोट के लिए। हम कहा भाई साहब 2014 में दिया था? नहीं दिया था ना, 2020 में दिया, कोविड में दिया, और जिसको जरूरत थी। और ये हमारी जनता की साला किस्मत अच्छी थी कि कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है। नहीं भाई साहब, यही जो हम लोग वैक्सीन जो है ना, यही वैक्सीन जो हम लोग को फ्री लगी है, ये जो वैक्सीन फ्री लगी है, हम लोग 500,000 रुपये देके वैक्सीन लगवाते, और उसका भी आती भी ना। दूसरी बात ये देखो, अब उस समय जो उन्होंने बोला, हम कहा भाई साहब 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं ना, ये आने वाले अभी डिक्लेयर किया है कि 2023 तक देंगे। हम तो कह रहे हैं कि जो पहले अनाज वहाँ पर FCI के अंदर सड़ता था, हाँ, उस समय सड़ जाता था, लेकिन पब्लिक को नहीं दिया जाता था। और आज जो है मोदी जी, उस जो स्टॉक चाहिए उनको, जितना भी टन चाहिए, वो स्टॉक रख करके बाकी उन्होंने बांटा है। अब ये गेहूं की फसल फिर तैयार हो रहेगी मार्च में, फिर स्टॉक उनके पास आ जाए। देखो वो कितनी ईमानदारी है उनमें कि जो चीज़ है हमारे पास, वो हम जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे हम, क्योंकि वो सड़ जाएगा। और वो सड़ने के बाद ये जो बियर फैक्ट्री और फलाना फैक्ट्री वाले ये सब फ्री में उठा ले जाते थे, मतलब कि 10 रुपये कुंटल उठा
ले जाते थे। और हम लोग जो गांव के लोग हैं, हमको पता है कि गेहूं का रेट क्या होता है। अब वो गेहूं खरीद करके सरकार अपने पास रखती है, वो फिर सड़ता है और सड़ने के बाद फिर किसी को नहीं मिला। अब मोदी जी ने रूटीन पे कर दिया, अभी तो कह रहे हैं कि बिल्कुल मिलना चाहिए। ठीक ठीक, लगातार भाजपा पे आरोप लगते रहते हैं कि महंगाई ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई है। राहुल गांधी कहते हैं हमें मौका दीजिए, हम देश को आगे लेके जाएंगे। महंगाई बेरोजगारी पे भाजपा कोई बात नहीं करती है, क्या कहेंगे महंगाई को लेकर? भाई साहब महंगाई है का, एक बात सुनो, आज भाई साहब तो आप दूसरी कंट्री में चले जाओ, ठीक है ना, वहाँ पे जो रेट चल रहे थे ना, जब 10 रुपए की चीज़ थी, आज वो 20 रुपए की हो चुकी है। ठीक है, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, थोड़े बहुत बढ़े हैं, 14 के बाद अब तक मुश्किल से 15-20 रुपए बढ़े हैं। आप मुझे बताओ डबल तो नहीं हुए? और देशों में कोरोना के बाद सब रेटों के जो भी चीज़ें हैं खाने पीने की सब डबल हुए हैं। इतनी महंगाई नहीं हुई है, ठीक है थोड़ी बहुत हुई है, महंगाई नहीं है। महंगाई उनके लिए भाई साहब जो बेरोजगार हैं, जिनके पास पैसे नहीं है, जो काम नहीं करना चाहते, है ना। अब हमारे हाथ में तो है नहीं चीज़ें, पेट्रोल के दाम वो तो बाहर लेवल इंटरनेशनल लेवल के हिसाब से चलती है, बैरल के हिसाब से। तो महंगाई नहीं है, काम करने वालों के लिए कोई महंगाई नहीं है। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है। कोई देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जैसे क्रूड ऑयल है, अदरवाइज बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके प्राइस बढ़ते हैं। टोटल हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी है क्रूड ऑयल के ऊपर ही चल रही है, अभी पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर ही है सारी चीज़ें। आपको पता है पेट्रोकेमिकल वहाँ ये चीज़ें ना इंटरनेशनल मार्केट में डिसाइड होती है। फिर भी आज प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। वो तो देखो पॉपुलेशन है, आप सोचिए 2010 में पॉपुलेशन क्या थी, 2020 में क्या है, आने वाले 2030 में क्या है। तो जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। अभी देखिए अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट में भैया ने जैसे बताया कि मैं बाजू वाला एक पड़ोसी देश की एग्जांपल देता हूँ। आज वहाँ डॉलर का भाव 250 रुपये है और हमारा डॉलर का भाव जब कांग्रेस थी 70 समथिंग था, आज 75-80 तक हो गया। जब से पड़ोसी देश में जो 2 गवर्नमेंट चेंज, वहाँ कुछ 115 रुपये डॉलर था, आज 250 रुपये डॉलर है। अब कंपेयर वाई करिए ना, यूके मतलब यूके की इकोनॉमी डाउन हो गई, श्रीलंका बिल्कुल कगार पे, नेपाल की हालत खराब है, बांग्लादेश। हमारे देश में 2 वक्त की रोटी मेहनत करने वाला आदमी है ना बढ़िया तरीके से खा रहा है, बशर्ते मेहनत करने वाला हो। हम दोस्त हैं मोदी जी, आप मेहनत करो ना, कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है और हमको है ना अपनी जागरूकता फैलानी पड़ेगी, जो सफाई के लिए बोला। देखिए गंदगी हम फैलाते हैं, सीधी सी बात है। ये कहना है, ये भाई साहब हैं गुजरात से। मैं गुजरात में कम से कम 2.5-3 साल रहा हूँ मैं। वहाँ पर हमको एक आदमी नहीं मिला जो ये कहे कि हम जो है बेरोजगार हैं। काम करने वाले लोग हैं। देखो वो गवर्नमेंट नौकरी चक्कर में पड़ते ही नहीं, हो तो वो तो फ्री की रेवड़ी कोई लेता ही नहीं है। गवर्नमेंट नहीं वो बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी पड़ते ही नहीं है। इन्होंने जैसे ही निकलते हैं ना अपने धंधे पे बैठ जाते हैं, धंधा ही करते हैं और उसी धंधे में अपने आप मेहनत करके अपना किला खड़ा करते हैं। ये गुजरात के लोगों की मानसिकता है। अब वो मानसिकता, यही मानसिकता हमारे मोदी जी की भी थी। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको हम नौकरी देंगे बैठे बैठे, अब वो ये कह रहे हैं कि रोजगार मिलेगा आपको। और रोजगार देखो आज की डेट में कितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन के नीचे देख लो आप, वहाँ आप लगा लो, वहाँ आपका काम शुरू हो जाएगा। अब ये चाहिए, आपका ये सोच है कि हम गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए भैया वो तो इतनी वैकेंसी तो आएगी नहीं और इतने संसाधन गवर्नमेंट पास है नहीं है कि बैठा करके आपको काम ना करो और बैठा के नौकरी करें हम, ये सब नहीं है। अब आपको प्राइवेट ही काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब की बात, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ गवर्नमेंट जॉब के। गवर्नमेंट जॉब अभी एक छोटा सा अभी आता है कि एयर इंडिया बेच दी, एयर इंडिया बेच दी। आपको पता है एयर इंडिया की सर्विस कितनी घटिया है। सरकारी नौकरी वाला काम, आप एक एसबीआई बैंक में जाओ, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यही भेजते रहते हैं ये, धमकी देते हैं। आप प्राइवेट बैंक में जाइए, सर करके बात करते हैं, सर आइए सर आइए। इसलिए डिजिटल इंडिया होना चाहिए। हाँ। गवर्नमेंट कहाँ तक संसाधन देंगे? लगातार राहुल गांधी ये कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है अच्छा। इस सरकार में, लेकिन गरीब जनता पिसती रही है, उसका कोई 14 से पहले अंबानी का गरीब था, हमारे जैसा था। 14 से पहले अंबानी हमारे जैसा था क्या? अंबानी ने तब भी एंटीलिया अपना खड़ा कर दिया था 14 से पहले। हमारे टाइम में अंबानी अडानी अमीर नहीं हुए हैं, वो पहले से अमीर थे। ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं, वो अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए बड़े तो होंगे ना, आगे बिजनेस तो डेवलप करेंगे, नहीं करें वो। अंबानी हमारे से पहले, हमारे से जैसा नहीं था वो 14 से पहले, जब मोदी से पहले ही वो था अमीर। वो अदानी का, हाँ अदानी के लिए बोलता हूँ मैं आपको। अदानी जी टोरेंट पावर, ऑनर ऑफ द टोरेंट पावर। टोरेंट पावर एक लिमिटेड गुजरात के कुछ शहरों में थी। टोरेंट पावर का अंडरग्राउंड लाइनिंग रहती है और कोई चोरी वोरी नहीं कर सकता। टोरेंट पावर 24 घंटे लाइट देती है। टोरेंट पावर कुछ साल पहले आगरा में आई। आपको याद है कभी हमारे यहाँ यूपी, मैं यूपी से हूँ, 25 साल हो गए मेरे को गुजरात में। हमारे यहाँ यूपी में लाइट आना एक अजूबा है, जाना अजूबा नहीं है। लाइट आना एक अजूबा है, लाइट आ गई।
आज की तारीख में 24 घंटे लाइट मिल रही है। आगरा का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप प्राइवेट जब से लाइट हुई है, लाइट नहीं जाती है क्योंकि चोरी करप्शन सब खत्म हो गया। तो मैं सपोर्ट करता हूँ प्राइवेटीकरण को। एक देखो, एक चीज़ मैं बता दूं, ये जितने विपक्ष वाले हैं ना, वो सीधा नाम ले रहे हैं अडानी का, अंबानी का, टाटा का नहीं लेते, मतलब ये 3-4 लोगों का नाम लेते हैं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि ये तो पीछे का इतिहास है। अभी भी जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें भी अडानी और ये लोग जाकर के अपना वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, कंपनी लगा रहे हैं। लेकिन मैं उनसे ये कहता हूँ कि भाई साहब कि मोदी जी के कारण ये लोग आगे नहीं बढ़े हैं। ये आप पीछे इतिहास देख लो, ये क्या आप समझ लो, क्या ये तो गरीब आदमी थे ये भाई साहब जब से इन्होंने किला खड़ा किया है, इनकी फ़ोटो वायरल है इंदिरा गांधी जी के साथ में, सबके साथ वायरल है। और आज की डेट में समझ लो, अगर ये हट जाए ना, 4-5 इंडस्ट्रियलिस्ट आपके हट जाए ना, तो इंडिया की हालत इतनी गंदी हो जाएगी कि एक रोटी नहीं मिलने पाएगी हमारी। ये मैं इसके लिए स्पेशली कहना चाहता हूँ कि मेहनत करके बनता है। नहीं, जो भी हो, हम इतना चाहते हैं कि भाई साहब ये जो आप किसी को गालियां दे रहे हैं कि अडानी को कह रहे हैं, आप अंबानी को कह रहे हैं, तो जिस दिन ये हटेंगे ना, उस दिन आपके समझ में आ जाएगा कि हमारा इंडिया कहाँ।